टूनी चिड़िया की माँ जंगल में टैक्सी चलाती थी और उससे जितना भी पैसा कमाती थी वो अपने घर चलाने में लगा देती थी। और घर चलाने के बाद जितना भी पैसा बच जाता था टूनी की माँ अपने बेटी के पढ़ाई में लगाती थी। एक रात काफी ज्यादा बारिश हो रहा होता है, तब टूनी की माँ टैक्सी लेके कहीं जा रही होती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। टूनी चिड़िया को जैसे ही ये बात पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, वो काफी ज्यादा रोती है और उस दिन से वो अकेली हो जाती है। कुछ दिन के बाद घर में जितना भी ज्यादा खाना होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। घर में जितने खाने थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। मुझे अब जल्दी से एक काम ढूंढ लेना चाहिए। अगर किसी पंछी के घर में बर्तन साफ करने की काम मिल जाए तो मैं उनसे कहूंगी पैसों की जगह में मुझे एक वक्त का खाना दे देना, क्योंकि दोपहर को बहुत ज्यादा भूख लगती है। अगर दोपहर को खाना मिल गया तो रात को मैं पानी पी के भी सो जाऊंगी। ऐसा कह के टूनी चिड़िया काम की खोज में घर से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। भैया, क्या आपके घर में कुछ काम करने के लिए है? दरअसल मुझे एक काम चाहिए था। अगर आपके घर में कुछ काम है तो बताइए। अरे अरे, मुझे लग रहा है मैंने कहीं तुम्हें देखा है। तुम लाली चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ, मैं लाली चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी माँ तो टैक्सी चला के घर का गुजारा करती थी, लेकिन वो जब से गए हैं उनकी टैक्सी वैसे की वैसे खड़ी है। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूँगी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। अगर मुझे आप काम दे देंगे तो क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम भी तुम्हारे मम्मी की जैसे टैक्सी चलाना शुरू कर दो। उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। अगर तुम भी टैक्सी चलाना शुरू कर दो तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ भाई, अब मैं ही इस टैक्सी को चलाऊंगी, क्योंकि टैक्सी को छोड़ के मेरे पास और कोई भी व्यापार नहीं है। अगली सुबह होते ही टूनी चिड़िया को अपना पहला पैसेंजर मिलता है। टूनी चिड़िया, क्या तुम टैक्सी चलाना सीख गई हो? मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें आज ही दूसरे जंगल वैद्य जी के पास ले जाना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे अच्छे तरीके से टैक्सी चलाना आता है। बस आप यहाँ पे जल्दी से अपने पति को लेके आइए। फिर टूनी चिड़िया बड़े आराम से दोनों पंछियों को टैक्सी में दूसरे जंगल वैद्य जी के पास लेके जाती है। वाह टूनी चिड़िया, तुम तो बहुत ही अच्छे से टैक्सी चला लेती हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे ही टैक्सी में जाऊंगी और ये लो तुम्हारे पैसे। फिर इसी तरह टूनी चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल पंछियों को लेके जाती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। ये टैक्सी का व्यापार तो बहुत ज्यादा अच्छा है और इससे काफी ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। मेरी वजह से पंछी एक जंगल से दूसरे जंगल बहुत ही आसानी से जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसी जंगल में एक कलवा कौवा रहता था और अपने घर में वो हमेशा आराम करता रहता था। बहुत हो गया कलवे कौवे, अब तुम जाओ और कुछ काम करो। हमेशा घर में सोते रहते हो तो खाना कहाँ से आएगा? अगर तुम कुछ भी कमा के नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। आखिर हम कब तक इतनी मुश्किलों से दाना ढूंढते रहेंगे? कालू की माँ, मुझे भी घर में बैठे रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ और कौन सा व्यापार शुरू करूँ? मुझे तो कोई काम आता नहीं है जिस काम को करके मैं थोड़े से पैसे कमा सकूँ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें कैसे न कैसे करके घर में पैसे लाना होगा, वरना मैं कालू को लेके अपने मायके चले जाऊंगी और दोबारा तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। अच्छा अच्छा कालू की माँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं कोई ना कोई काम कर लूंगा। अगली सुबह हो जाता है। कलवा कौवा टूनी चिड़िया को टैक्सी चलाते हुए देखता है। अरे वाह, ये टूनी चिड़िया तो टैक्सी चला के काफी ज्यादा पैसा कमा रही है और पंछियों को इस जंगल से दूसरे जंगल ले जा रही है। अगर मैं भी टैक्सी चलाने का धंधा शुरू कर दूं, लेकिन सारे पंछी तो टूनी चिड़िया की टैक्सी में जाना पसंद करते हैं, वो वाला मेरे टैक्सी में क्यों आएंगे? अगर मुझे अपना टैक्सी का धंधा शुरू करना है तो मुझे टूनी चिड़िया को रास्ते से हटाना होगा। ऐसा कहते हुए कलवा कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे तुम्हारी टैक्सी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या तुम तुम्हारी टैक्सी बेचोगी? अरे नहीं नहीं कलवे को, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और इसीलिए मेरा काफी ज्यादा मुनाफा होता है। तुम अपने मेहनत से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे टैक्सी चलाना ही अच्छा लगता है और टैक्सी खरीदना मेरा बचपन का सपना भी था। प्लीज दे दो ना टूनी। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं बेचूंगी तो नहीं बेचूंगी, तुम यहाँ से जाओ। फिर कलवा कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया तो काफी ज्यादा चालाक है, वो इतने आसानी से अपनी टैक्सी नहीं बेचेगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मैं टूनी को देखती हूँ वो कैसे अपनी टैक्सी नहीं बेचेगी। फिर कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है।
और उसे कहता है, टुनटुनी चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा गरीब हो क्योंकि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस तुम इस टूटे फूटे घर में रहना बंद करो और मेरे साथ आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक घोंसला है और अच्छी बात यह है कि मैं तुमसे किराया भी नहीं लूंगा। नहीं कलुआ कौआ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे दोनों बच्चे को लेके तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चे के साथ कलुआ कौआ के पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। अरे कलुए कौए, तुम यहाँ पे क्यों लाई हो? यहाँ पे तो टुनी चिड़िया की टैक्सी खड़ी हुई है, पर मुझे तो तुम्हारा घर दिखाई नहीं दे रहा है। तुम कितनी भोली हो टुनटुनी चिड़िया, और आज तुम इस गलती के कारण मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर कलुआ कौआ एक बड़े से तलवार से टुनटुनी चिड़िया के दोनों पंख काट देता है। कलुआ कौआ, तुमने हमारी माँ की पंख काटी है, मैं तुम्हारी शिकायत मिट्टू महाराज से करूंगा। चुप करो, अगर तुमने किसी को भी ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये सब कलवा कौवा की पत्नी पेड़ के ऊपर बैठ के देख रही होती है। तब वहाँ पे टूनी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? टूनी दीदी, हमारी माँ दर्द के कारण बेहोश हो गई हैं, आप इनकी मदद करें। अरे लेकिन ये तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? ओ टूनी दीदी, ये सब अरे चुप कर, मैं बताती हूँ। हमारी माँ कुछ न खाने पीने के कारण बेहोश होकर पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गई थी और एक नुकीली टहनी से उनका पर कट गया है। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम तुम्हारी माँ को लेके दूसरे जंगल उल्लू पैची के पास जाएंगे। फिर टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के साथ दोनों बच्चों को लेके दूसरे जंगल वैद्य जी के पास जाने लगते हैं। वैद्य जी, आप जल्दी से टुनटुनी चिड़िया को ठीक कर दीजिए, क्योंकि इन दोनों बच्चों को छोड़ के टुनी चिड़िया के पास और कोई भी नहीं है, और टुनटुनी चिड़िया भी इन दोनों बच्चों को छोड़ के नहीं जी सकती। टुनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पर तो अलग हो गए हैं, अगर मैं उसे ठीक करूँ तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इसीलिए तुम पहले पैसे लाओ, उसके बाद मैं टुनटुनी चिड़िया को ठीक करूँगा। अरे अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है। टुनी दीदी प्लीज हमारे मम्मी को बचा लीजिए, हम इनके बगैर कैसे रहेंगे? लेकिन मेरे पास तो एक ही टैक्सी है, लेकिन तुम दोनों बच्चों के लिए मैं टैक्सी को भी बेच के जितना भी पैसा होगा उतने पैसों में मैं तुम्हारी माँ का इलाज करूंगी। तुम दोनों बच्चे के आगे मेरा रिक्शा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी टैक्सी कौन खरीदेगा? कलवा कौवा मेरी टैक्सी खरीदना चाहता था, मैं अपनी टैक्सी फौरन कलवा कौवा को बेच देती हूँ। ऐसा कह के कलवा कौवा के पास टुनी चिड़िया जाती है। कलवा कौवा, तुम मुझे कह रही थी ना तुम्हें मेरी टैक्सी चाहिए, तुम टैक्सी ले जाओ, लेकिन बदले में मुझे पैसे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया टुनी चिड़िया, ये लो तुम्हारे पैसे। फिर टुनी चिड़िया पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। कि जितने भी पैसे मैंने टुनी चिड़िया को दिए हैं, ये सारा पैसा तो वो पैसे तो मैं कल रात मीठू तोता के घर से चुराया था, मतलब ये टैक्सी मुझे फ्री में मिली है। टुनी चिड़िया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं टुनटुनी चिड़िया की दोनों पर जोड़ देता हूँ। कुछ घंटों के बाद वैद्य जी टुनटुनी चिड़िया की दोनों पर जोड़ देते हैं और टुनटुनी चिड़िया बात भी करने लगती है। टुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तुम क्या करोगी? कैसे अपने घर का गुजारा करोगी? मुझे रिक्शा की कोई भी चिंता नहीं है टुनटुनी चिड़िया, भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अगले दिन धीरे धीरे करके जंगल के सारे पंछी ये बात जान जाते हैं कि टुनी चिड़िया अपने रिक्शा बेच के टुनटुनी चिड़िया की मदद की है। जब मिट्टू महाराज को ये बात पता चलता है तब मिट्टू महाराज भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, हमारे जंगल में भी ऐसे ऐसे पंछी हैं। मिट्टू महाराज टूनी चिड़िया के काम को देख के उसकी तरफ से जंगल के सारे पंछियों के लिए दावत रखता है। रात हो जाता है और जंगल के सारे पंछी मिट्टू महाराज के महल में आते हैं। टूनी चिड़िया, जब मैं तुम्हारे काम के बारे में सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जंगल के सारे पंछियों से निवेदन करता हूँ कि सारे पंछी टूनी चिड़िया से सीखें। अगर किसी की जान बचाने के लिए हमारा नुकसान हो रहा है तो वो भी अच्छा है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और जिस पंछी को मदद की जरूरत है उसे मदद करना चाहिए। और इसीलिए मैं टूनी चिड़िया को 100 सोने के सिक्के दे रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए। रख लो टूनी, रख लो। आज मैं जंगल के सारे पंछियों को एक सच बताने वाली हूँ। कलवे कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को चाकू से मारा था और उसकी दोनों पंख भी काटे थे ताकि कलवा कौवा टुनी चिड़िया की टैक्सी हासिल कर सके, इसीलिए। नहीं नहीं कालू की माँ, तुम सब झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, कलुई आंटी ठीक कह रहे हैं, कलवा कौवा ने ही मेरे मम्मा के पर काटे थे। मिट्टू महाराज, आप मेरे पति को बंदी बना लीजिए, मैं ऐसे जालिम पति के साथ रहना नहीं चाहती। और मिट्टू महाराज कलवे कौवे को जीवन भर के लिए जेल के अंदर रहने का घोषणा करते हैं।